माता के जागरण में जाते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ पर हम लोग सब भाई हैं। जैसे सोशल मीडिया में यहाँ पर से जैसे आप हटेंगे ना, मैं मुसलमान हूँ, शक्ल से भी लगते हैं, तो इसी ये तो मुल्ला है, हाँ ये तो कटवा है, ये हिंदुस्तान का भी थ्योरी बन गया है। विकास जब होता है जब हमारे यहाँ के बच्चे पलायन नहीं कर रहे होते, जब आपको सारा चीज़ यहीं मिल जाता, जब आपको वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ता, उस चीज़ को विकास बोलते हैं। कोई विकास है? ये तो मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। हम सब हैं तो मुमकिन है, हर हिंदुस्तानी है तो मुमकिन है। किसी मोदी, राहुल या तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार है तो मुमकिन तो ना, हम हैं तो मुमकिन है, हम एकजुट है तो मुमकिन है। तो इनको छोड़ देना चाहिए। ये नीतीश कुमार है, विकास कुमार नहीं, कुर्सी कुमार है, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे। देखिए, बिहार में जो चुनावी माहौल है उसमें नेता बिहार के जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि बिहारी है ना, पॉलिटिक्स तो इनके खून में है, कहा ही जाता है ये चीज़। ये तो खैर ये तो कहावत है, लेकिन बिहार की जनता में कितनी पॉलिटिक्स है ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगी। बहुत सारे जनता हमारे है साथ में बात करते। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? मतलब जो दोनों में से कौन? हाँ, दोनों ही बेहतर है बिहार के लिए। दोनों बेहतर है। हाँ, युवा है, तेजस्वी प्रसाद यादव को आना चाहिए चुनाव में, उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन आरजेडी का जो छवि है वो काफी ज्यादा अच्छा नहीं है इंडिया में। क्या अच्छा नहीं इंडिया में? कहा जाता है कि लालू के टाइम में जो आरजेडी के जो लोग थे वो काफी। बात करेंगे, तेजस्वी की बात कर रही हैं। तो तेजस्वी यादव भी तो आरजेडी से ही है ना, तो उनको बदल सकते। नहीं, जब वो आप तेजस्वी की बात कर रही है तो तेजस्वी यादव वो युवा है, अच्छा 30-31 साल का युवा है, वो विजन लेकर क्या है, तो जाहिर सी बात है कि वो बेहतर करेंगे ना। अच्छा, उनका एक जो योजना भी वो रिसेंटली अनाउंस किया है, हर घर रोजगार योजना, अगर फैक्ट में बात करें तो क्या आपको लगता है कि बिहार में हर घर में वो नौकरी दे पाएंगे? तो क्या बिहार में 10-10 हजार दे करके किसी का भला हो गया? देश का ही पैसा है ना। किसने मांगा था 10-10 हजार रुपया? इससे पहले कहाँ था वो 75,000 करोड़ रुपया जो आपका मेरा ही पैसा था ना। आपको नहीं लगता कि इसका नीतीश कुमार को विराम देने की जरूरत है? अच्छा, नीतीश कुमार बिहार के लिए कैसा काम किए 20 सालों में? नहीं, जो काम होना था काम किया, कुछ नहीं है। बिहार को जिस तरह से अपग्रेड होना था वो बिहार अपग्रेड नहीं हो पाया है, ठीक है, बिहार अपग्रेड नहीं हो पाया है। वो जो बोलता है कि विकास, वो रोड घाट पुल पुलिया विकास थोड़ी ना है। विकास नहीं है ये विकास, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है। विकास जब होता है जब हमारे यहाँ के बच्चे पलायन नहीं कर रहे होते, जब आपको सारा चीज़ यहीं मिल जाता, जब आपको वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ता, उस चीज़ को विकास बोलते हैं। कोई विकास है? ये तो मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं कि लगता है कि नहीं उन्होंने काम किया है बिहार में, जो जो वो सिंपल सी बात है, वो जो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जब मुझे बिहार मिला था उस काबिल नहीं था बिहार कि मैं उसे संभाल पाऊँ, फिर भी मैंने बिहार को संभाला। उस टाइम पूरा हिंदुस्तान उस काबिल नहीं था जिस टाइम उनके हाथ में बागडोर आया था। अभी हर जगह बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। उस टाइम तो डिजिटलाइज दुनिया भी नहीं था, अभी माइक लेकर के नहीं घूम रही थी, अभी छोटी बच्ची थी ना। तो सब कुछ बदल रहा है, सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, तो धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। अभी आईफोन आया, उसके बाद आईफोन 7 आया, 5 आया, 6 आया, 10 आया, उसके बाद 14 आया, 17 आया, 18 आएगा। तो उस हिसाब से सब कुछ बदल रहा है ना, हर एक चीज़ बदल रहा है। आदमी उस टाइम 200 का ड्रेस पहनता था, आज क्या कहता है, गुची और अरमानी का ड्रेस पहन करके घूमता है, नीलन का कपड़ा पहनता है आदमी। तो हर कुछ बदल रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है। इसमें विकास का कोई मतलब नहीं है। घर का गार्जियन जो होता है ना, जाहिर सी बात है कि 60 साल 70 साल के बाद कोई बड़ा बेटा को है ना वो पकड़ा देता है कि बेटा अब तुम संभालो, मेरा हमको छोड़ दो। तो इनको छोड़ देना चाहिए। ये नीतीश कुमार है, विकास कुमार नहीं, ये कुर्सी कुमार है। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे, ये कुछ भी कर देंगे। अच्छा, बीजेपी के लिए क्या सोचते हैं आप? बीजेपी कैसी पार्टी है? भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, विकास पुरुष पार्टी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम विवादों को लेकर के जिस तरह से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में अगर आज भी वो लोग हट जाएं और वो लोग खामोशी इख्तियार कर लें और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के तरह देखें, सब हिंदू मुस्लिम को अगर एक तरह से देखें, तो आज भी हम लोग सोने की चिड़िया हैं। बीजेपी का बेहतर विकास, उसमें कोई शक नहीं है। एक स्लोगन चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या लग रहा है, मोदी है तो कितना मुमकिन है बिहार में या देश में? हम सब हैं तो मुमकिन है, हर हिंदुस्तानी है तो मुमकिन है। किसी मोदी, राहुल या तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार है तो मुमकिन तो ना, हम हैं तो मुमकिन है, हम एकजुट है तो मुमकिन है। लेकिन जो स्लोगन है मोदी है तो मुमकिन है, ये जो गाना भी बन रहा है, हम लोग एकजुट हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच सारा चीज़ हम लोग एकजुट है तो मुमकिन है। ये कोई नेता एकजुट है तो मुमकिन नहीं। वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके निकल जाएंगे और फ्लाइट पकड़ के निकल जाएंगे, उनसे कुछ मुमकिन होने वाला है? हमको आपको मुमकिन करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार में जातिवाद की राजनीति होती है या नहीं? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, होती है या नहीं? इसीलिए तो नहीं होनी चाहिए ना। कोई साहनी बन करके बैठा हुआ है, कोई कुशवाहा बन करके बैठा हुआ है, कोई यादव बन करके बैठा हुआ है, कोई मुसलमान बन करके बैठा हुआ है। एक बिहार का बात क्यों नहीं कीजिए, बिहार का बात कीजिए ना।
ये क्या होता है कि आप सानी हैं तो आपका वो 2-4% है तो आप क्या कहता है कि ये 10 सीट ले लीजिए, कोई मल्ला है तो उसको 5 सीट दे दीजिए, कोई मांझी है तो उसको 2-4 सीट दीजिए। मतलब परसेंटेज पर बंटवारा क्यों करें? आप बिहार का बंटवारा कीजिए ना भाई, कि सब कोई मिल करके एक बार विकास करते हैं बिहार का, फिर देखिए कैसा होता है विकास। जैसे ओवैसी साहब जो हैं वो भी बिहार आए हैं, वो भी कहते हैं कि मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो क्या लगता है ओवैसी साहब को इस तरह का बात करना चाहिए? एक नेशनल पार्टी होकर के वो बिहार में आके इस तरह की बातें करते हैं। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ओवैसी साहब आज नहीं आए, वो 2014 में बिहार में पधारे हैं, है ना। इस बार गठबंधन में उनको नहीं मिला है नहीं साथ। मिला, क्यों नहीं लिया वो अलग मसला है, लेकिन वो बड़े लेवल के नेता हैं। जाहिर सी बात है, वो आपको भी लगता है कि मुसलमानों को जिस तरह से अधिकार नहीं मिलना था तो नहीं मिल पा रहा है, तो बात करें उसके लिए दिक्कत हुई ना। वो कौन सी अधिकार की बात कर रहे हैं जो मुसलमानों को नहीं मिला अभी तक? परसेंटेज के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है ना बिहार में, इस वजह से बात कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ भेदभाव होता है। किस तरह का भेदभाव होता है मुसलमानों के साथ? दिख नहीं रहा है सोशल मीडिया में, यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर हम लोग सब भाई हैं। जैसे सोशल मीडिया में यहाँ पर से जैसे आप हटेंगे ना, मैं मुसलमान हूँ, शक्ल से भी लगते हैं, तो इसलिए ये तो मुल्ला है, अच्छा। हाँ ये तो कटवा है। ये हिंदुस्तान का अभी थ्योरी बन गया है। अभी सब कोई भाई हैं, कोई सोनू है, कोई राम है, कोई लखन है, कोई अशरफी है, कोई और कोई है, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से ये वीडियो आप डालेंगे सोशल मीडिया में, वहाँ जातिवाद दिखता है, तो वहाँ काउंटिंग लगता है कि कौन कितना है, कौन क्या तादाद। यहाँ सब कोई बराबर है, हम लोग इक्वल हैं। आप एक बात बताइए, भेदभाव की बात जमीनी स्तर पे होनी चाहिए या सोशल मीडिया को देखकर होना चाहिए? ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। ये काम आप लोगों को बखूबी निभानी चाहिए। अगर कोई इस तरह का बात करे तो उन लोगों को रोकना चाहिए। आप लोगों को इस तरह का बात ना की जाए। अगर कोई इस तरह का बात बोलना चाह रहा है, चाहे हम अगर मुसलमान का बात कर रहे हैं या इस तरह का अगर जातिवाद का बात कर रहे हैं, तो हमको आपको खामोश करना चाहिए। उस वीडियो को नहीं चलाना चाहिए। कोई अदर कास्ट का भी अगर चला तो उसको भी नहीं चलाना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा ना। कोई पंकज है वो भी मेरा भाई है, कोई अगर अली है तो वो भी मेरा भाई है। अब एक ही तो ना कि खाली अली ही मेरा भाई है। हम जब बचपन से बड़े हुए हैं, आज बड़े नहीं हुए हैं, 34-35 साल की एज हो गई है, हम सबको लेकर के चले हैं। हम आज भी जो हमारे वहाँ पर हम किशनगंज से आते हैं, आज तो ऐसे आगे घूमने के लिए, हम आज भी माता का जागरण हो या और भी कुछ हो, हम आज भी उसमें शामिल होते हैं। हम गायत्री मुसलमान होकर के आप माता के जागरण में जाते हैं? ओम भूर भुवत् स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बहुत सारे मुसलमानों को इस चीज से फर्क पड़ता है। अब कहने का मतलब है कि मैं अगर गायत्री मंत्र पढ़ लिया या हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो मैं हिंदू धर्म थोड़ी ना अपना लिया। मैं उस धर्म से प्यार करता हूँ, ये भाई है मेरा, मैं इससे मोहब्बत, इसका शादी ब्याह हयात मौत सब में मैं जाता हूँ, ये मेरे में आता है, तो उससे क्या दिक्कत? ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहू अकबर पढ़ ले तो ये मुसलमान थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ? लेकिन बहुत सारे मुसलमान जय भारत माता की जय भी नहीं बोलते, आप पूरा गायत्री मंत्र पढ़ दिए। अरे भाई वो भारत माता की नहीं, कहने का मतलब है कि एक मिनट, भारत माता की जय नहीं बोलते ये नहीं होता। अब मैं अपने मर्जी से भारत माता की जय भी बोलूंगा, वंदे मातरम भी बोलूंगा, सारा चीज बोलूंगा, लेकिन आप कहिएगा नहीं भारत माता की जय बोले तो ये गलत है। मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। अब कोई आकर के बोले नहीं बोलो भारत माता की जय, तो मैं नहीं बोलूंगा उस टाइम, मैं अभी बोलूंगा भारत माता की जय, ये मेरी मर्जी है। मुस्लिम नहीं है, क्या बोले? वो पर्टिकुलर जगह के मुस्लिम नहीं है, कुछ जगह के मुस्लिम्स हैं, लिटरली हैं कुछ जगह के मुस्लिम। लाइक मेरा फील्ड जॉब है तो मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ। मैं बिहार से भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उत्तराखंड से हूँ, ठीक है। मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम लिया बस, अपार्ट फ्रॉम डेट केरला, उसके अलावा पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। जम्मू कश्मीर यू कैन गो देयर। जम्मू कश्मीर में कोई भी आप भी वहाँ पे कोई भी भारत माता की जय नहीं बोलेगा। लिटरली व्हेन आई वाज डूइंग द कॉलेज, तो एट दैट टाइम कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, एंड जिस टाइम पे पहलगाम अटैक हुआ था, तो एंड दैट एक और पुलवामा वाला, तो दे वर रिटन दैट सम कोट्स ऑन दैट डेक्स लाइक अल्लाहू अकबर। तो लाइक वो लोग खुद हेट पैदा करते हैं, हम लोग किसी को हेट नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में कभी भी किसी को हेट करना सिखाया नहीं जाता, और किसी भी धर्म में हेट करना सिखाया नहीं जाता। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं हर कम्युनिटी में, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में हो, चाहे फिर अभी भाई ने बोला मुस्लिम कम्युनिटी में हो, तो करते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम साइड ज़्यादा है। एक सवाल हमेशा आता है दोनों कम्युनिटी की तरफ से, हिंदू कहते हैं कि मुझे मैं खतरे में हूँ, मुसलमान कहते हैं कि मैं खतरे में, तो एक हिंदू भी है हमारे साथ, एक मुसलमान भी है, ये इन्हीं से पूछते हैं कि कौन खतरे में है। यहाँ पर हमको लगता है कि हम यहाँ पर ज़्यादातर अभी हिंदू हैं भाई मेरे हैं। मैं खतरा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ। खतरा सियासी लोगों को है, खतरा उनके वोटों को है। खतरा हिंदू का वोट ना मिले इसके वजह से हम लोग कभी लड़ाई किए हैं, निकले तलवार लेकर के, हमें समझना चाहिए। हम लोग हमारे लिए हम ये ऐसा कोई बात नहीं है। ये सियासत जो करते हैं ना, जो बड़े पद पर बने रहना चाहते हैं, वो अपना वोट खिसकने नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिमों के लीडर हो चाहे वो हिंदुओं के लीडर हो, बस इसलिए वो एक नैरेटिव फैलाते हैं, और दूसरा कोई बात नहीं, बाकी सब सेफ है। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा, इसमें फिर मैं भैया की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ हिंदू खतरे में है,
ठीक है। क्यों मानता हूँ? भैया बिहार में खड़े हैं, मैं बिहार में खड़ा हूँ, मैं बिहार से नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बिहार में रहता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है बिहार में। जितना फन मैं बिहार में करता हूँ उतना फन मैं किसी स्टेट में नहीं कर पाता। हिंदू खतरे में कैसे अब है? मैं आपको बताता हूँ क्यों है। इनमें से कोई भी एएमयू नहीं गया होगा, शायद भैया ने एएमयू का नाम सुना होगा, सिर्फ भैया ने सुना होगा। इनमें बहुत कम लोग एएमयू का नाम सुने होंगे, ठीक है। एएमयू इज़ बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप एएमयू के अंदर चले जाओ, मैं बता रहा हूँ कोई भी इनमें से अगर एएमयू के अंदर जाए ना, इनको किसी की अगर डर ना लगे, आप तब कहना। और भैया यहाँ खड़े हैं, भैया को डर नहीं लग रहा। ये हम लोग हैं जो सहन करते हैं, ये हमारी सहनशीलता है, ये हमारा एक स्वभाव है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको, ये हमारी एक संस्कृति है कि हमको सिखाया जाता है, ठीक है। मैं बिल्कुल, देखो मैं ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स को हेट करता हूँ, मेरा अभी जस्ट लास्ट कॉल देखो मेरा तो अखिलेश भाई का होगा, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि हिंदू हिंसक होते हैं। हिंदू हिंसक होते हैं, आपको लगता है ऐसा? के लिए उनको क्या बोले? किया जाता है। नहीं, आप कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही बोलते हैं कि हिंदू बिहार है, यहाँ पे इस तरह से होता ही रहता है, क्योंकि बिहार में अगर इस तरह का माहौल नहीं देखा तो फिर बिहार घुमा नहीं आपने। अब भाई ने क्या बोला, अब भाई का बात का जवाब दे दूं कि एक मिनट भैया, आपको अलीगढ़ जवाब वाला जवाब दे देता हूँ। कोई आदमी होता है रात को 12 बजे बाइक में सफ़र कर लेता है, उसको डर नहीं लगता है। कोई आदमी कोई ऐसा अगर सुनसान जगह हो ना तो उसको डर लगता है। वो अपने अंदर के डर को ख़त्म करे, ना कि किसी को एक पॉइंट करके कि भाई ये इस रास्ते में भूत प्रेत है, तो इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ को नहीं, ये देखिए, इस चीज़ को नहीं। ये चीजें हैं। आप अभी बिहार में खड़े हैं, ठीक है। भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बिहार में सेफ महसूस करें। और मैं कह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान में सब कोई सेफ है, सियासी लोगों को दूर करके। इस वजह से जितने भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक जगह में एक पैर पर खड़े होकर के सबको ये करना चाहिए, ठीक है। हाँ, बिहार के बारे में। अच्छा, बिहार का अगर बिहार को आपको आगे लेके आना है, ठीक है। नहीं आप अच्छा, अगर आपको बिहार को आगे लेके आना है, ठीक है, अगर आपको बिहार को आगे लेके आना है तो ठीक है। जो मैंने बिहार में देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है यहाँ पे, देखिए, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ दैट सोसाइटी, ठीक है। नहीं, मैं उसी साइड आ रहा हूँ सर। मैं लेके आ जाती हूँ सर, मैं लेके आती हूँ। एक मिनट भैया, एक मिनट। जैसे बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने में, और मैं जाने के लिए राम मंदिर भी तैयार हूँ। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना। अच्छा, एक मिनट भैया, हम बात घुमाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जो हमारे पीछे आपको लोग दिख रहे हैं, एक बार घुमा के दिखाइए। इनका कहना है कि बिहार के बारे में बात कीजिए। तो बिहार जैसा स्टेट जहाँ पे राजनीति में जातिवाद और एक पार्टी जो MY समीकरण बना के बैठी है, वहाँ जातिवाद और धर्मवाद क्यों नहीं हो? अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जो MY समीकरण बनाए हैं वो क्या है? MY समीकरण कुछ नहीं चलेगा, बिहार समीकरण चलेगा। बिहार समीकरण तो कोई नहीं बनाएगा। हम लोगों को बनाना पड़ेगा ना भाई, सारे लोगों को बनाना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म में आकर के एक बेहतर गवर्नमेंट बना करके बिहार को सबसे ऊंचाई पर ले जाने की जिम्मेदारी अब हम लोगों की है। इसलिए नीतीश को विराम दो और तेजस्वी को रफ्तार दो। होता क्या ना मैम, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। आप लोग ऐसे हो जो देश को बना भी सकते हो, और आप भी लोग भी ऐसे हो जो देश को बिगाड़ भी सकते हो। एंड वी पीपल्स आर लाइक दैट, कि हम लोग भी ऐसे हैं जो देश को बना सकते हैं, और हम लोग भी ऐसे हैं जो देश को बिगाड़ सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मीडिया, नहीं जातिवाद नहीं चल रहा, जातिवाद का बात नहीं भैया। मेरे को ऐसा लगता है कि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छी चीज़ों को आगे भी लेके आ सकता है, और एक की मीडिया है जो बेकार चीज़ों को भी आगे लेके आ सकता है। तो मेरे को लगता है कि मीडिया को अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए। कोई भी सरकार जो गलत कर रही है उनके खिलाफ बोलना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आपको जो गलत कर रहा है उनसे जाके क्वेश्चन करने चाहिए। आपको हम जनता से क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। आप जो गलत नेता जो कर रहे हैं उनसे आप क्वेश्चन करिए। आप उनसे डरते हैं। मैं मीडिया को भी बोल रहा हूँ, मीडिया उनसे डरती है। मैं आपको जवाब देती हूँ, लिटरली मीडिया डरती है। नहीं, मीडिया किसी से भी नहीं डरती है। जनता का आवाज, जनता का आवाज ही सरकार तक पहुँचाना हमारा काम है। आप जितने यूथ यहाँ पे खड़े, आप किसी भी नेता से जाके, कोई गलत नेता अगर कर रहा हो या कोई करप्शन कर रहा हो, आप जाके वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वहाँ जो क्वेश्चन पूछता है, जो बिहार के जो रिपोर्टर्स थे, जो असली रिपोर्टर्स थे, वो जो क्वेश्चन करते थे, ठीक है, मनीष जी हमारे, ठीक है, वो जब क्वेश्चंस करते थे तो उनको भैया हटा दिया। एक मिनट सर, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना, एक मिनट, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना, तो आप मेरा चैनल खोलिएगा। कुछ दिन पहले मैंने मेट्रो का रिपोर्टिंग किया था, वहाँ पे गलत हो रहा था। हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है ना, वो आप वीडियो में देख सकते हैं।